वाटसन जो थे एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने इससे प्रयोग किया था। बताइए। अपने वाटसन का प्रयोग समझने से पहले हमें समझना होगा कि एक बालक है और उस बालक को एक सफ़ेद कोट पहन के आदमी आता है और क्या करता है, इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगाता है, ये प्रक्रिया बार बार होती है। वो सफ़ेद कोट वाला कौन होता है बताओ? डॉक्टर। डॉक्टर कौन होता है? डॉक्टर। एक छोटा बालक है, डॉक्टर आता है और उसे दवा देता है, इंजेक्शन लगाता और फिर चला जाता है, फिर दवा देता और इंजेक्शन लगाता, दवा देता और इंजेक्शन लगाता। एक बार क्या होता है कि वो डॉक्टर नहीं आता है, सफ़ेद कोट में कोई दूसरा आता है। फिर भी बालक क्या करता है, उस सफ़ेद कोट वाले को क्या समझता है? डॉक्टर समझता है और उस प्रक्रिया से डरने लगता है। इसी सिद्धांत को जो वाटसन का प्रयोग था, ये जो वाटसन का प्रयोग था वो पावलव के प्रयोग पर आधार था। यानी वाटसन ने पावलव के प्रयोग को सही सिद्ध करने के लिए ये प्रयोग किया था। अब हम पहुंचते हैं किस पर प्रयोग किया था वाटसन ने अकेले नहीं, इनकी मदद की थी पत्नी ने। किसने की थी? पत्नी का नाम क्या था बताइए? पत्नी का नाम था रेनर। सबसे अहम बात तो है वाटसन जो है इन्हें व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। पहला प्रश्न आपका यही बन गया। व्यवहारवाद का जनक, ये प्रश्न बनता है आपका, तो आप बताएंगे व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? वाटसन को। वाटसन क्या थे? वाटसन क्या थे बताइए? मनोवैज्ञानिक। क्या थे? इनका पूरा नाम क्या था? वैसे तो वाटसन और जेरी वाटसन, क्या जेरी वाटसन और जॉन वाटसन। ये आपका प्रश्न एक बन चुका है। व्यवहारवाद की जनक वाटसन। अब वाटसन ने व्यवहारवाद को तो शुरुआत कर दी। अब वाटसन ने ये व्यवहारवाद का प्रयोग किया था, किसने किया था बताइए? एक इनका बच्चा था, वाटसन का एक बच्चा था। बताइए खुद का बच्चा और किसका था? तीन बच्चे थे। कौन से सिद्धांत में, कौन से सिद्धांत में खुद के बच्चों का प्रयोग किया गया? जीन प्याजे ने। यही वाटसन ने भी अपने खुद के बच्चा का प्रयोग किया था। बच्चा का नाम था अल्बर्ट, जो था 11 महीने का। इन लोगों ने क्या किया? किसने? रेनर व वाटसन। रेनर कौन थी? पत्नी किसकी? वाटसन की। इन लोगों ने क्या किया? अल्बर्ट की माँ। इन लोगों ने क्या किया? अपने बच्चा को एक खिलौना दिया। क्या दिया? खिलौना दिया। ठीक। अब वो खिलौना किसका था? वो खिलौना जो था खरगोश का था, चूहा का था। कोई एक प्रयोग से कोई सिद्ध नहीं कर पाएगा? हैं? हो सकता है कि ऑप्शन में खरगोश ना मिले आपको। ऑप्शन क्या मिल जाएगा? सफेद चूहा। तो आप उत्तर देंगे सफेद चूहा। वाटसन जो थे उन्होंने अपने बच्चा पर, अल्बर्ट नाम का बच्चा था, 11 महीने का बच्चा था, उसे क्या दिया? खिलौना। एक खिलौना दिया और खिलौना देने के बाद बच्चा उसे क्या करता है? जैसे मालूम सबसे पहले क्या दे दिया? खरगोश। क्या दे दिया? खरगोश दे दिया। बच्चा ने उसको छुआ। बच्चा ने जैसे उसको छुआ तैसे ही बाहर से क्या आई? डरावनी आवाज। कैसे आई? डरावनी आवाज। अब ये डरावनी जो आवाज आई, बच्चा की ये प्रक्रिया बार बार हो रही है। बच्चा जैसे ही खरगोश को, वो खिलौना जो है 11 महीना का बच्चा, खिलौना जैसे छूता वैसे ही आवाज आती, जैसे छूता वैसे ही आवाज आती। अब जैसे मान लो आप खरगोश को छू रहे हैं और आवाज आए तो आप थोड़ा क्या करेंगे? डर जाएंगे। अब क्या हुआ? धीरे धीरे बालक धीरे डरता गया। एक दिन ऐसा आ गया जिस दिन सिर्फ क्या की गई? आवाज। सिर्फ क्या किया गया? आवाज की। बच्चा पुरानी इन्हीं खरगोश को सोचकर कि ये हमें काट लेगा, खा लेगा, कुछ भी हो है, फिर ऐसे बच्चा को क्या दिया गया? चूहा। बच्चा को क्या दिया गया? चूहा। यानी नरम बालों वाला एक खिलौना दिया और उस खिलौना से क्या किया गया? आवाज की गई और बच्चा को उस आवाज से जोड़ दिया गया। जब भी बच्चा किसी वैसे सफेद चीज को देखता है और डरने लगता है। वाटसन का प्रयोग समझ में आया? क्या है वाटसन का प्रयोग? बताओ, आप बताओ। वाटसन का प्रयोग सफेद बर्तन खिलौना दिया था, सफेद डमरू पर बंदर या भालू का नाचना। बताइए किस प्रयोग के आधारित है? डमरू पर बंदर या भालू का नाचना इसी प्रयोग पे आधारित है। डमरू की आवाज है, क्या है? आवाज है। यानी बंदर या भालू को सिखा दिया गया है कि जैसे ही आवाज आई वैसे भालू या बंदर क्या करेगा? नाचेगा। जैसे यहाँ पे बच्चा क्या करता था? बच्चा क्या करता था? तो जैसे मान लो प्रश्न आता है डमरू या
क्या डब्ल्यू के बंधन का नाम बताइए कि सिद्धांत के आधार पर, तो आप बताएंगे पाठन के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी क्रिया? और एक वो प्रक्रिया जैसे चिकित्सक वाली, कौन सी वाली? चिकित्सक जो होता है, जब एक सफेद चिकित्सक सफेद कोट में आकर किसी बालक को इंजेक्शन लगाता है, कुछ समय बाद सफेद कोट वाले को देखकर बालक क्या करने लगता है? यानी वही डॉक्टर समझ के डरने लगता है। अगला प्रश्न इसमें बन सकता है, वाटसन कहाँ के निवासी थे? ये आपके अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका है, यूएसए। इसका प्रश्न नहीं बनता है, वो वाला थर्ड वाला प्रश्न कई बार बना है। थर्ड कहाँ के निवासी थे? बताइए, थर्ड कहाँ के निवासी थे? हाँ, 1920 में इन्होंने अपनी पत्नी रेनर के साथ मिलकर ये प्रयोग किया। प्रयोग किस पे किया? बालों वाला खिलौना था और डरावनी आवाज हुई और इनका एक बच्चा था। बच्चा का नाम क्या था? अल्बर्ट। बच्चा का नाम क्या था? इन्होंने अपने बच्चा पे, पहले बच्चा जो है खिलौना को छूता है तब उसे क्या आता है? मजा। पहले बच्चा खिलौना को छूता है तब क्या आता है? मजा। फिर तो समय बाद क्या होता है? डरावनी ध्वनि पैदा की जाती है। ये क्रिया बार बार दोहराई जाती है। और अब जब बालक खरगोश को आंख लगाता है और डरने लगता है, अब बालक सभी चीजों से डरने लगता है, तो कैसी दिखाई देती है? सफेद, नरम और कोमल बालों वाली जो भी चीजें दिखाई देती है तो बालक डरने लगता है। जैसे मान लो सफेद चूहा से डर गया, खरगोश डर गया, बताइए आप रुई के गोला से डराएगा कि नहीं? रुई के गोला से भी डरेगा। यानी उसे जितनी नरम और सफेद चीजें दिखाई देने लगी, बस उसे वही चीज ध्यान आती है। कौन सी वाली? हाँ, वो डरावनी आवाज। 1920 में वाटसन ने अपनी रेनर पत्नी के साथ मिलकर प्रयोग किया। अगला प्रश्न बन सकता है, तो उसके का कथन है, कथन लिख लो। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये कथन हो गया है। ये दूसरा वाला कथन आता है, कौन सा वाला? तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। एक बार फिर देख लें शुरू से, ठीक है? शुरू से देखें। ये वाटसन का हम लोग प्रयोग सीख रहे हैं। ठीक, वाटसन जो थे कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, इन्होंने जो प्रयोग किया था अपनी पत्नी की मदद से प्रयोग किया। रेनर पत्नी का नाम था। वाटसन और रेनर ने मिलकर अपने बच्चे का नाम था अल्बर्ट, जो 11 महीने का था। यानी रेनर और वाटसन ने मिलकर अपने बच्चा को क्या दिया? ये खरगोश का खिलौना। क्या दिया? खरगोश का खिलौना दिया। और खिलौना देने के बाद बच्चा उस खरगोश को छूता है और उसे क्या आता है? मजा। और छूता है उसे क्या आता है? मजा। धीरे धीरे छूने के साथ साथ जैसे बच्चा छूता है और एक क्या डरावनी आवाज भी वो लोग करने लगे। जैसे ही बच्चा खरगोश को छूता है वो लोग एक पीछे से डरावनी आवाज करते हैं और धीरे धीरे वो बच्चा जिसे खरगोश के साथ क्या करता था? मजा। अब वो बच्चा खरगोश हो, चाहे चूहा हो, चाहे रुई का गोला हो, यानी कोमल और नरम बालों वाले जो सफेद रंग के हैं उनसे वो बच्चा डरने लगता है। अब डमरू पर बंदर का नाचना या भालू का नाचना इस सिद्धांत पर आधारित है। वाटसन के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। वाटसन ने कुछ परिभाषा की, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान है। वाटसन ने क्या कहा? व्यवहार का विज्ञान है। इसीलिए वाटसन को क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक। इसीलिए वाटसन को व्यवहारवाद करना कहा जाता है। दूसरा कथन का है, तुम मुझे कोई भी बालक दो, कैसा भी बालक हो, और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। वो चाहे तो कहते हैं कि डॉक्टर भी बना दो, मैं चोर भी बना दूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। ये आपका कौन सा सिद्धांत है? वाटसन का सिद्धांत। डमरू पे बंदर नाचते नहीं। बंदर कुछ लोग खेल वाले होते हैं, बंदर रखते हैं, कुछ लोग क्या रखते हैं? भालू रखते हैं। अब जैसे वो इंजेक्शन वाली एक क्रिया है, कौन सी वाली? इंजेक्शन डॉक्टर लगाता है। हाँ, डॉक्टर आता है, बच्चा इंजेक्शन लगाता है तो इंजेक्शन थोड़ा दर्द होता है तो बच्चा डरने लगता है। तो जब भी वो सफेद रंग के कोट वाले आदमी देखता है वो क्या समझता है? ये हमारे क्या लगाने आया है? इंजेक्शन। इसलिए वो डर जाता है। चलो प्रेस करो दूसरा, बताइए जरा व्यवहारवाद का जनक वाटसन। मनोविज्ञान विज्ञान का तो मुझे बच्चा दे दो, मैं उसे कुछ बना के आपको तैयार करके दे दूंगा। सरकारी मास्टर बना दूंगा उसको, मैं ये बना दूंगा, वो भी बना दूंगा, उसको अच्छा से क्यों बना दूंगा? क्या पापा की जेब से पैसा कैसे निकाले जाते हैं? कुछ भी बना सकते हो जी सर। चलो हम लोग ठंडा का ठंडा का सिद्धांत बताइए। तो ये भूल का सिद्धांत, संबंध बात का संबंध सिद्धांत, इसलिए बात का सिद्धांत। 10 नाम है इसके, 10 समायोजन है, संबंध है,
बताइए थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक जो महोदय थे उन्होंने बिल्ली, चूहा, मछली, मुर्गियाँ इन पे प्रयोग किया था। इनका जो विशेष प्रयोग है वो किस पे था? भूखी बिल्ली पर। किस पे था? सिद्धांत का नाम क्या था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इससे ये प्रश्न जरूर आता है, जरूर कहीं ना कहीं थॉर्नडाइक। इसलिए मत लगा पढ़ना। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? इतना तो जानते हैं सब लोग, पूरा सीख के जाने क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई ये प्रश्न बनता है। थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या था? इसको ईयर थॉर्नडाइक भी कहते हैं। इनका नाम क्या था? थॉर्नडाइक लिखा मिलेगा आपको, या ईयर थॉर्नडाइक लिखा मिलेगा, या एडवर्ड एल थॉर्नडाइक लिखा मिलेगा। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। इनको ईयर थॉर्नडाइक भी बोलते हैं और एडवर्ड एल थॉर्नडाइक भी बोलते हैं। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? इसको देखो जो उत्तर देना है। प्रयोग किस पे किया उन्होंने? भूखी बिल्ली पर। और उद्दीपक क्या बनाया था उन्होंने? दीपक क्या बनाया था उन्होंने? मछली। इनकी एक किताब है शिक्षा मनोविज्ञान। किताब का क्या नाम है? शिक्षा। कई किताबें हैं। किताब शिक्षा मनोविज्ञान किसने लिखी? थॉर्नडाइक ने। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उन्होंने 1913 में। इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या होता है? यहाँ से दूसरा नाम उद्दीपन अभिक्रिया का सिद्धांत। अब इसमें